हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता का प्रथम पेपर अपन लोग करवा रहे हैं उसकी अगली कड़ी में, और आज अपन लोग टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संविधान सभा। ये राजनीति विज्ञान के जो अपन प्रथम प्रश्न पत्र में 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो आपका बिना समय जाया करे आपका अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। संविधान संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ये एक दस्तावेज है, लिखित रूप में पड़ा है, जिसमें नियमों, कानूनों, परंपराओं का समावेश होता है, जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। आज अपने भारत देश में संविधान लागू है। अपने संविधान के अनुसार ही अपने नियम, कायदे, कानून बन रखे हैं। वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए वेद ढांचा प्रस्तुत किया करता है। किसी भी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन करता होता है, उद्देश्य होता है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना और सीमाबद्ध करना। या सरकार जितनी भी शक्तियाँ होती है उनको परिभाषित करना है और उनके ऊपर सीमाबद्ध करना उनको। ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया। ये सामान्य क्वेश्चन में से बनता है कि सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था हेनरी मैन। ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनिटी इन द वर्ल्ड में क्या था? अगला संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय, अगर प्रथम भारतीय नाम पूछ लिया जाए तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अपने भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तथा विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अगर विकसित संविधान को उदाहरण पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन का संविधान सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है, क्योंकि परंपरा एवं प्रथाओं पर आधारित है। इसको लिपिबद्ध करने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। ब्रिटेन को संविधान की लिप्टन स्ट्रेच ने संयोग एवं बुद्धिमत्ता का शिशु कहा है। ये ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान लिप्टन स्ट्रेच से उन्होंने क्या कहा था? संयोग एवं बुद्धिमत्ता का शिशु। ब्रिटेन को कानून की जननी कहा जाता है। आगे है अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा व प्राचीन लिखित संविधान है। अगर आपसे पूछ ले कोई सबसे छोटा संविधान कौन सा है तो अमेरिका का संविधान, और प्राचीन लिखित जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका ने संविधान को आधुनिक संविधान का स्रोत माना जाता है, क्यों जो मार्च 1789 में लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान पूछ लिया जाए तब तो होता है अमेरिका का, और भारत का सबसे बड़ा वह लिखित संविधान है, जिसमें भारत का संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। तो देखो, ये एक डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन कई बार परीक्षा में पूछ जाती है, तो इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से देख लें। ये आइवर जेनिक्स की डेफिनेशन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इस डेफिनेशन को एक बार आप अच्छे से देखें। यह है आइवर जेनिक्स ने सर्वप्रथम बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान लिखित संविधान है। स्मरणीय तथ्य याद रखने के लिए, भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। ये अगर आपसे पूछ ले कि ये भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है तो इसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इटैलिक शैली में अंग्रेजी संस्करण में लिखा हुआ है। ये अगर शैली की बात करें तो इटैलिक शैली, और संस्करण की बात करें तो अंग्रेजी संस्करण। मूल संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को ज्यामिति सौंदर्यकृत अलंकृत करने का काम बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने किया। तो ये ध्यान रखना है, अगर इसको सौंदर्यकृत अलंकृत करने का काम मनोहर के द्वारा, या मन को हरने वाला, अलंकृत क्या होता है? मन को हरने वाला होता है, उसके आधार पर हम लोग मनोहर याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल प्रति को 22 चित्रों को सजाने का कार्य अगर पूछ लिया जाए तो मूल प्रति उसमें 22 चित्र बना रखे हैं, तो वो किसने बनाए थे? जिसका नाम था नंदलाल बोस। ये शांति निकेतन के कलाकार थे। इन्होंने चित्रकारी की शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर से ली थी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। कई बार पूछ लिया जाता है, इससे मुहर के रूप में प्रयुक्त किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह कौन सा है तो वो था हाथी, जिसे मोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। संविधान, एक मिनट, भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग, देखो भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग सर्वप्रथम कब की गई इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में भारतीयों के संविधान के सिद्धांतों का दर्शन को देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, 1895 में स्वराज्य विधेयक आया था जिसको लाए थे बाल गंगाधर तिलक। उसमें भारतीय संविधान के सिद्धांत का दर्शन हमें देखने को मिलता है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो ये कहा था 1922 में महात्मा गांधी जी ने। अपनी पत्रिका थी उनकी जिनका नाम था हरिजन पत्रिका में कहा था। यह स्वराज्य
ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से उपहार की तरह नहीं होगा। 1925 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में संप्रभु समिति द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। तो ये ध्यान रखना, 1925 में गांधी जी अध्यक्षता करी थी, जिसका नाम था दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन संप्रभु समिति द्वारा किया गया था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में संविधान निर्माण का ये पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। 1928 में नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, ये आपको हम अपने पहले पढ़ चुके, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई। 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग वामपंथी नेता, अगर व्यक्तिगत रूप से मांग की बात करें तो वो रखी थी एम.एन. राय ने अपनी राय रखी। तो ये आपको ध्यान रखना, 1934 में व्यक्तिगत मांग आपसे कोई पूछ ले कि किसने कही, तो एम.एन. राय ने। 1934 में रांची में गठित स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखी। 1934 में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग रही। तो आपको तो ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत राय ये हो गई एम.एन. रॉय के द्वारा, और प्रथम बार मांग रखी गई थी ये मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और सर्वप्रथम इसका दर्शन देखने को मिलता है संविधान सभा की मांग का, वह था 1855 बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। दिसंबर 1936 में फेजपुर कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस, ये ध्यान रखना, 1937 में फेजपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस ने संविधान सभा का समर्थन किया भी था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो अपने अभी भी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं, तो ये सर्वप्रथम 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग रखी गई थी कि जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आगे है वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार आधार पर करने को कहा था। ब्रिटेन सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति, देखो ये तो मांग रखी गई थी, लेकिन जब ब्रिटेन संविधान ने इसको कब माना था उसके बारे में एक बार देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव आया था, आपको विदित होगा या आपने पढ़ा होगा, 1940 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ये ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप से ये संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। लेकिन निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के अस्वीकार्य था, इसलिए उसके तहत संविधान का निर्माण नहीं हो सका। ये अगस्त प्रस्ताव लाया था, जिसका नाम था निम्नलिखितों, ये भारतीयों को अस्वीकार्य थे, उसकी वजह से ये संविधान सभा की मांग का निर्माण या संविधान सभा का निर्माण न हो सका। क्रिप्स मिशन अपने पढ़ा था 1942 में पुणे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात की स्वीकारी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण तहत भी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया, असफल गया, उसकी वजह से ही संविधान सभा गठन नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन आया था 1946 के तहत अंततः भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया गया। अब यह संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत, देखो कैबिनेट मिशन 1946 में इसको बात को स्वीकार किया गया। अब देखो कहते हैं संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। ये ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया। ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी। प्रत्येक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर था। ये ध्यान रखना, जो संविधान सभा के सदस्य संख्या थी टोटल थी वो 389 थी, और जिसका चुनाव का 10 लाख की वो आधार पर 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। कुल सदस्य हो गए 389 संविधान सभा में, जिसमें से 389 में निर्वाचित सदस्य थे 296 और मनोनीत थे 93। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम इनको इधर उधर कर दिया जाता है और ये हमसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा का निर्माण हुआ था, गठन डेट थी 6 दिसंबर 1946। इन डेटों को विशेष तौर से याद रखना है। और जो 389 सदस्य थे उनमें से निर्वाचित सदस्य थे 296 और मनोनीत थे 93। अब निर्वाचित सदस्यों में से भी जो ब्रिटिश प्रांतों के थे उनमें से थे 292 या 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। और ये जो मनोनीत सदस्य थे वो सारे किस कहाँ से थे? देसी रियासतों से। तो अपन को यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है कि टोटल तो 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 तो निर्वाचित और 93 थे मनोनीत। निर्वाचित में से 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। संविधान सभा अंशतः निर्वाचित व अंशतः मनोनीत थी। तो यहाँ पर हो गया संविधान सभा निर्वाचित भी थी और
मनोनीत भी, अर्थात संविधान सभा में निर्वाचित मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। 389 में 296 सदस्य निर्वाचित थे, जो कहाँ से आते, ब्रिटिश प्रांतों से, और 11 ब्रिटिश आर्थिक ये तो, और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। चीफ कमिश्नर कौन कौन से प्रांत थे, एक तो ABCD याद रख सकते हैं हम लोग, देखो, एक तो थे अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, और D से दिल्ली। ये ध्यान रखना, ABCD नाम से आपको याद रहे। 4 के चीफ कमिश्नर प्रांत है, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, कुर्ग जिसे अब कर्नाटक आ जाता है, और एक था दिल्ली। 389 में 93 सदस्य देशी रियासतों के राज्यों द्वारा मनोनीत किए गए। तो यह आगे अपने यहाँ पर पढ़ रखा है इनको। आगे है ध्यात्वे प्रांतों में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उससे कहा जाता है, तो वहाँ से लिए गए थे। रियासत में सर्वाधिक सदस्य मैसूर रियासत से तथा हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। आपसे अगर को पूछ ले कौन सी एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो उसका नाम था हैदराबाद। और आपसे पूछ ले प्रांत में सर्वाधिक सदस्य कौन से प्रांत से लिए गए थे, तो वो थे संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उस वहाँ पर सदस्य थे 55। और एकमात्र सर्वाधिक सदस्य कौन सी रियासत से थे, तब तो हो गए मैसूर रियासत। कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, वो थी हैदराबाद। संविधान सभा में प्रतिनिधि 3 वर्ग थे संविधान को दिया गया जनसंख्या के आधार पर, एक था सामान्य वर्ग, एक था मुस्लिम वर्ग, और एक था सिख वर्ग। ये ध्यान रखना, 3 वर्गों को दिया गया था जनसंख्या आधार पर, एक तो था सामान्य वर्ग, एक था मुस्लिम वर्ग और एक था सिख वर्ग। संविधान सभा अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 26 थी, ये पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। ये ध्यान रखना अपन को, इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन क्या जो एग्जाम आती है ना, तो अपन उस वक्त अपन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। और एकमात्र रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया, वो थी हैदराबाद, जिसके सर्वाधिक सदस्य कौन सी रियासत आई, तो वो थी मैसूर। और सर्वाधिक सदस्य कौन से प्रांत से थे, वो तो संयुक्त प्रांत। कितने सदस्य थे, 55। संविधान सभा महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी। यह ध्यान, एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम हजरत रसूल, जो कि संयुक्त प्रांत से थी। वे रियासत में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एनी मस्किनी त्रावणकोर रियासत से थी। एकमात्र दलित महिला दक्षाइनी विलायुद्दीन मद्रास से थी। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले एकमात्र दलित महिला कौन थी, दक्षाइनी विलायुद्दीन मद्रास रियासत से थी। सर्वाधिक 5 महिला संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से थी, क्योंकि सबसे बड़ा ये संयुक्त प्रांत था, उसकी वजह से वहाँ से 5 महिला थी। ये ध्यान रखना, दलित महिला हुई दक्षाइनी विलायुद्दीन, और वे रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी, कौन थी, एनी मस्करीनी उत्तराखंड रियासत से। हंसा मेहता ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा को भेंट किया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी हंसा मेहता। इनमें से याद रखने वाली ये चीज़ें, एक तो एकमात्र दलित महिला कौन थी, दक्षाइनी वेलायुधन, वो कौन से प्रांत से आ रही थी, वो थी मद्रास प्रांत से। और एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा वो थी बेगम एजाज रसूल, वो थी संयुक्त प्रांत से। और सबसे ज़्यादा महिला कौन से प्रांत से आई थी, वो थी संयुक्त प्रांत से, 5 आई थी। देखो ये एक सारणी दे रखी है, इस सारणी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस सारणी को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, देखो अपने पहले पढ़ा, सबसे ज़्यादा कौन सी रियासत से, कौन सी प्रांत से महिला आई थी, वो थी संयुक्त प्रांत। कितने आई थी, 5। तो एक थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो आई थी संयुक्त प्रांत से। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से। सरोजनी नायडू बिहार से। सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। हंसा मेहता बम्बई से। अभी अपने देखो तो यहाँ पर पढ़ा, हंसा मेहता कौन थी, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी थी, वो आई थी मुंबई से। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से। लीला बंगाल से। दुर्गाबाई मद्रास से। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से। मालती चौधरी ओडिशा से। रेणुका राय बंगाल से। दक्षिण विलायुद्दीन ये एकमात्र दलित महिला थी जो अपने पढ़ा था। और एक ये एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, जो कि संयुक्त प्रांत से आ रही थी। एनी मस्करीनी त्रावणकोर से थी। अमुद स्वामीनाथन ये भी मद्रास से थी। तो अपन को ये ध्यान रखना, इनमें से कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा हेतु जुलाई अगस्त 1946 चुनाव करवाए, 296 सीटों पर करवाए थे। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ये ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव व्यस्त मताधिकार आधार पर न होकर सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बार चुनाव हुआ था ना, वो व्यस्त मताधिकार आधार पर नहीं हुआ था, ये सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। सीमित मताधिकार आधार पर हुआ। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी तथा इसने अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया, ये ध्यान रखना।
बहुदलीय निकाय थे, इसमें खूब सारे दल बन रखे थे। संविधान सभा में निर्णय सहमति और रजामंदी से लिए गए। 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। ये ध्यान रखना कौन से 296 पर चुनाव हुए थे। 208 तो राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें मिली थी और 73 पे मिली थी मुस्लिम लीग को, और निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। ये ध्यान रखना अपना। और अन्य दलों को 7 सीटें। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, एक बार इसके बारे में देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। यह ध्यान, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इनमें याद रखने वाली ये चीज़ें हैं कि संविधान सभा में पहली बार मताधिकार कितनी सीटों पर हुआ था, 296 पर हुआ था। उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर, निर्दलीय सीटें 8 रही थी और अन्य दलों की 7 रही थी। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अन्य दलों की सीटें 8 रही और निर्दलीय की 7 रही, बल्कि इनका उल्टा होता है, निर्दलीय पर 8 थी और अन्य पर 7 थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर को, अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिन्होंने इस बैठक का उद्घाटन किया। इनके नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने रखा था। ये ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था, सर्वप्रथम जेबी कृपलानी। तो अपन याद रखने लिए कि सच्चिदानंद सिन्हा जेबी कृपा के कारण बने थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रावधान फ्रांस से लिया गया। अतः प्रथम बैठक के सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह ध्यान रखना, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर वाली, उसके प्रथम सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने उद्घाटन भाषण दिया तथा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी उप सभापति श्री फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ ली जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम अस्थायी, अपन सभापति तो याद है कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थायी उपसभापति किसको मनोनीत किया गया था, तो वो था श्री फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपसभापति मनोनीत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनका ही नाम प्रस्ताव रखा था, इनके नाम का प्रस्ताव रखा था, उसकी वजह से ये कृपलानी थे। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें 10 महिलाएं सदस्य थी। यह ध्यान, प्रथम बैठक में 207 महिलाओं ने भाग लिया था, 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 सदस्य महिलाएं थी। ये देखो, ये इतना कोई खास नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ पर देख लो। या फिर 246 सीटों पर चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के अंदर। यह भी पूछ लिया जाता है कब चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 हुआ था। कितनी सीटों पर हुआ था, 296 सीटों पर हुआ था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी, आपने यह देखा था। और स्वतंत्र निर्दलीय कितने जीती थी, 8, और अन्य सीटें थी वो कितनी आई थी, 7 सीटें आई थी। आपने एक बार इसे अच्छे से देख लिया, इस चीज़ को आपको विशेष तौर से याद रखना है। संविधान सभा में समुदाय आधार अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति की संख्या 31 थी, भारतीय सही 6 थे, पिछड़ी जनजातियाँ 6 थी, सिख 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, पारसी भी 3 थे। ऐसे कुल मिलाकर हो जाते हैं 296। याद रखने के लिए बिंदु है, चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग मुस्लिम लीग क्यों नहीं लिया, तो आपको ध्यान रखना है चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला था, उसकी वजह से। तब चर्चिल ने कहा था कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है। ये डेफिनेशन है, ये पूछ ली जाती है, ये किसके द्वारा कही गई थी और क्यों गई थी, यह ध्यान रखना है। ये मुस्लिम लीग को जब संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो चर्चिल ने ये बात कही थी। हैदराबाद रियासत ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि हैदराबाद रियासत ने अपने पहले भी पढ़ा था कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली का हम बार बार नाम सुनते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना संविधान सभा की प्रथम, ये संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। तेज बहादुर संप्रभु और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्याग पत्र दिया। ये चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है। तो तेज कौन, जयप्रकाश तेज था, याद रखना। तो उसने क्या कर दिया, संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन है ना, कन्फ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। ये तो हो गई प्रथम बैठक के बाद। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर, ये कंटिन्यू हुई थी, 9, 10, 11 हुई थी, जिसमें
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये ध्यान रखना है। पहले जो सचिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी सभापति 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचन उपरांत संविधान सभा के पहले वक्ता एस राधाकृष्णन थे। यह ध्यान रखना। प्रथम बैठक वाला वहाँ पर पहले वक्ता कौन थे? कृपलानी थे। लेकिन यहाँ पर जब स्थायी वाली बात हो गई तो यहाँ पर आगे एस राधाकृष्णन। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस चीज़ को याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? ये तो डेट होगी, आपको याद होगी, 13 दिसंबर 1946 को। और 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव अगर रखने की बात हो तब तो 13 दिसंबर 1946 को, अगर पारित की बात हो तो 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देश्य का प्रस्तावना बना। ये ध्यान रखना। इसकी डेट याद रखनी है अपन को। डेट की बात करें तो 13 दिसंबर को तो ये रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थी। सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू तथा अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किए। ये डेट पूछ ली जाती है। सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सदन सभा के सदस्य के अंतिम रूप में एक साथ 24 जनवरी 1950 में मिले, क्योंकि ये अंतिम बैठक थी, उसकी वजह से 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को अपना गया। राष्ट्रगान कौन सा? जन गण मन अधिनायक। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपना गया तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने हेतु प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कराया। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनका प्रस्ताव लाने की बात करें तो वो लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। संविधान सभा के सचिव, जिनका नाम था HVR आयंगकर, ने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम नंबर 8 की धारा 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति हेतु राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। ये ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? HV आयंगर। इनका नाम आपको याद रखना। आगे संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए। अगर आपसे पूछ ले कितने अधिवेशन हुए तब 11, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुणे बैठी। इस प्रकार कुल अधिवेशन की संख्या 12 थी। यह ध्यान, अगर कुल अधिवेशन कितने हुए तब तो हुए 11 है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को वापस बैठे तो उसकी वजह से हो गए 12। अधिवेशन में कुल 166 दिन बैठकें हुई, जिनमें 114 दिनों तक संविधान सभा के प्रारूप विचार विमर्श किया गया। संसद की वेबसाइट अनुसार 11 70 165 बैठकें। तो अपन याद रखना, वेबसाइट के अनुसार तो 11 हो गई। ठीक है, आपको एक साथ दोनों नहीं दी जाएगी ऑप्शन में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये अपन ने पढ़ा था 9 से 13 दिसंबर 1946 तक, तथा 11 अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 में 12 अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये हो गई अधिवेशन की बात। आगे देखते हैं एक बार। हाँ, तो जो समितियां बनी थी संविधान सभा में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन एक बार समितियों का हम अच्छे से देख लेते हैं। संविधान सभा की समितियां, बड़ी समितियां, उनके अध्यक्ष एवं सदस्य संख्या। देखिए, सबसे अहम थी संघीय संविधान समिति, जिसके सदस्य थे 15। संघ समिति 16। संघ राज्यों के लिए समिति, जिसके सदस्य थे 6। तो यह ध्यान रखना, संघीय, संघ और राज्य ये तीनों आ जाए तो इसके अध्यक्ष का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह याद रखना आपको। संघीय भी आ गया तो इसमें संघ आ रहा है, इसमें संघीय आ रहा है, और राज्यों के लिए समिति। यह ध्यान रखने में सदस्यों की संख्या, तो संघीय में थी 15 और संघ में थी 16। प्रांतीय संविधान सभा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके सदस्यों की संख्या थी 25। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति थी, जिसके सदस्य थे 63। सबसे बड़ी समिति, यह ध्यान रखना, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हो गई। सबसे आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, उसमें कितने सदस्य थे, तब तो आपको बताना है। सबसे बड़ी समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति, यानी सबसे बड़ा नाम इसका सबसे बड़ा है। तो इसके सदस्यों की संख्या हो गई 63 यानी 63, और इसके अध्यक्ष का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अध्यक्ष का नाम ही सबसे बड़ा है, तो नाम से सबसे बड़ी हो गई।
ये आपको ध्यान रखना है। इस समिति की उप समितियाँ थी, कौन सी की? 5वीं की उप समितियाँ भी थी। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार आ रखा है, अल्पसंख्यक भी आ रखा है, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र। तो इनको वापस इनके अलग अलग अध्यक्ष बने गए थे, आपको तो इतना याद रखना है। मौलिक अधिकार की थी जेबी कृपलानी, यानी किसी के कृपा से हमें मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होती है, तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। अल्पसंख्यक मुखर्जी, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर जिसके कहते हैं गोपीनाथ बांदुलाई। आपको कई बार, क्योंकि अपन को पता है ये अपने जो पहले वाले दे रखे हैं ये तो सबको याद होते हैं, अगर एग्जामिनर चाहे बच्चों को कंफ्यूज करने के तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक के मुखर्जी। प्रक्रिया समिति जिसके सदस्य थे 15। संचालन समिति के जिसमें सदस्य थे 12, जिसके भी प्रक्रिया और संचालन दोनों के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये ध्यान रखना है। इसमें सदस्य थे 7। तो प्रक्रिया समिति के सदस्य हो गए 15 और संचालन हो गए 12, दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां उनके अध्यक्ष। कार्य संचालन के मुंशी, सदन सभा के कार्यों से संबंधित जेवी मावलंकर। सदन समिति पी पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संदर्भ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त आयोग कर्मचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यामिक समिति अलादी कृष्ण अय्यर। ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप ध्यान रखना है। यह देखो, संविधान सभा की प्रथम समिति प्रक्रिया समिति नियम का गठन 11 दिसंबर 1946, क्योंकि हुआ था ना स्थायी अध्यक्ष का चुनाव, तब की बात है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सदन सभा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपाध्यक्ष एच जी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। सदन सभा के सचिव एच.वी. आयंगर अपने पढ़ा था। उप सचिव बी.एफ.जी. तैयब। सदन सभा के मार्शल सूबेदार मेजर हर्ब्स एम जेद का। सदन सभा का मुख्य प्रारूपकार एजी एल.एन. मुखर्जी। और सदन सभा के सलाहकार कौन थे? एम.एन. राय। सदन निर्मात्री सभा के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन का सर्वप्रथम कच्चा प्रारूप मैनगल नरसिंह राव ने तैयार किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगस्त 1947 में, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार ये आज अपने क्लास इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 1 या अभी जो अपने कंप्लीट किया था, इसका पार्ट 2 हम बाद में लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब इसे जरूर करना, और जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।